हाँ हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 12.3 का 7वां नंबर सवाल। ठीक है, चढ़ाइए उसमें, पर्दा चढ़ाइए ना। हाँ अब नहीं कि इधर पढ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, ध्यान साथ रहिए, बहुत देखिए। हाँ चलिए, वो लोग जो हल्ला करेंगे, बैठिए ना आप। हाँ सवाल क्या है? ध्यान सुनो, सवाल क्या है, ध्यान सुनिए। बोल रहे कि सवाल जो 7 नंबर क्या है, क्या दिया है? बोल रहा है कि ABC भुजा ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, तो ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में होता है। 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहरी रूप से स्पष्ट करता है। मतलब बाहरी छायांकित वाले क्षेत्र कहने का मतलब अरे शांत रहिए ना, सवाल को समझ समझे। आप लोग उधर जाइए, तो भैया आप लोग उधर अल्लाह का नाम वीडियो करेंगे। आइए आप यार। हाँ क्लिक लगा आपने तो हाँ, तो अब सुनिए ध्यान के बात को। इसमें बोल क्या रहा है कि ये 4 को वृत्त बनाया है। ठीक है, उसमें से बाहरी वाला जो ना स्पर्श कर रहा है, मतलब 2 वृत्त जो है ना आपस में क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे सटा हुआ है, हर एक वृत्त क्या हुआ है, सटा हुआ है। और इसमें जो ऐसा जो बना है, इसके बाद जो बीच में जगह बचा है, क्या बचा है, बीच में जगह बचा है, इसी को ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग जो बीच में बचा है, ई भाग का बोला कि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। सवाल छायांकित वाला भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यही बोला है, तो यही बोला है। तो दिया है क्या, वर्ग का भी भुजा दिया है, कितना दिया, वर्ग का जो भुजा दिया है, कहने का मतलब ए बराबर जो दिया, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर ये दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आप जानते हैं कि भुजा का जो चारों वर्ग क्या है, सॉरी वर्ग का जो भुजा होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वर्ग का भुजा आपस में चारों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम वृत्त का त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा कि कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का दिया है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर ये दिया है। यहाँ से यानी कहने का मतलब है D से C तक का दिया है 14 सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ से अगर इसको हम आधा कर देंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा, यही ना इसका त्रिज्या, ये इतने से होगा, ये इतने से त्रिज्या होगा इसका, यही ना त्रिज्या हो। तो इसका हम आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, है कि नहीं, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। जब कहने का मतलब है पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और वही अगर जो हम कहा कि भाई जब वृत्त देख रहे हैं दोनों स्पर्श कर रहा है, सब बराबर में, बीच में हर एक गति के बीच में काट रहा है। देखो ये दोनों इन दोनों के बीच में काट रहा है, ये दोनों को बीच में काट रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है, दोनों कर रहा है कि नहीं, इसमें भी पीछे में कर रहा है, लेकिन तो आगे बढ़ गया, यहाँ पर भी पीछे में कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे हमको त्रिज्या का वृत्त का त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो लिख सकते, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया, बोलो। ए बराबर भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है ना, और क्या दिया बोलिए, तो आर हम लोग को पता चलिए गया। आर कैसे पता चला कि जब हम लोग को पता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का 14 है, तो इसका आधे ना त्रिज्या होगा, है त्रिज्या इतने सा होगा, इतने सा होगा, कोई किधर भी करेंगे तो इस वृत्त का त्रिज्या इतने सा होगा, इस वृत्त का त्रिज्या इतना सा होगा, इधर करेंगे तो इधर कितना त्रिज्या होगा, तो हाफ होगा, करेंगे मतलब वही ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7, यही ना। तो देखो अब इसमें ज्ञात भी होगा, इस कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। अब जो ज्ञात होगा ना, इसमें हम कई तरह से इसको, इस सवाल को कई तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, कई तरह से। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, ये वाला भाग क्या करना है ना, वो ज्ञात क्या करना है, ये वाला भाग ज्ञात करना, मात्र ये वाला भाग ज्ञात करना। ठीक है, तो ये वाला भाग ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखो अगर ऐसा हम करते हैं
ऐसा हम करते हैं कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, वर्ग का हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, और उसमें 4 को क्या करेंगे, 4 को त्रिस्खंड, क्या ये त्रिस्खंड है ना, मतलब कहने का मतलब त्रिस्खंड कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है। तो ये वाला पार्ट ये ना हो जाएगा, ये वाला हो गया होगा त्रिस्खंड, या फिर आप उसमें त्रिस्खंड के बदला में और कुछ भी लगाइएगा, क्या बोले, चतुर्थांश, चतुर्थांश भी लगा सकते हैं, या पूरा वृत्त का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या है, ये पूरा वृत्त को काटा गया है, ई पार्ट इसमें हो गया है, क्या इसमें बोल, ई पार्ट जो इसमें है, कहने का मतलब ये पार्ट इसमें है, और ये वाला पार्ट इसमें है, किसमें है ना, इसमें है, इसमें है ना, ठीक है आपको, ये वाला पार्ट इसमें है, और फिर ये वाला पार्ट, ये 3 वाला पार्ट इसमें हो जाएगा, या इसमें हो जाएगा, इसमें होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि चारों पार्ट इसी का काटा, फिर एक वृत्त को काटा गया, कहने का मतलब आप इसमें 3 तरह से बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक तरह से बनाइए, छोटी सी एक तरह से बनाइए, ठीक है। तो क्या लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल। हमको ये वाला पूरा भाग नहीं ज्ञात करना है, कहने का मतलब है कि हमको ये वाला इधर ज्ञात नहीं करना, ये जो है ना, हमको ये वाला ज्ञात नहीं करना, हमको ज्ञात कितना से करना है, ये वर्ग का अंदर वाला ज्ञात करना है, ये वाला भाग ज्ञात करना, ये वाला भाग ज्ञात करना, ये वाला भाग ज्ञात करना, ये भी ज्ञात करना, ठीक है। और ये वाला भाग का, ये वाला भाग जो है ना, इसका पूछा गया है, ये लोग क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस माइनस है ना, वाओ क्या लेंगे बोलिए, इसमें 3 तरह से, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, त्रिज्या खंड ले सकते हैं, चतुर्थांश ले सकते हैं, चतुर्थांश लेंगे, त्रिज्या खंड ले लीजिए, हमको दिक्कत नहीं, लीजिएगा नहीं, त्रिज्या खंड में क्या है, 4 को है ना, 4 से हमको भाग करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है, लिख देते हैं। आप जानते हैं इसको कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है, हम एक बार बना देते हैं, त्रिज्या खंडे से बना देते हैं, तो चतुर्थांश से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना सकते हैं आप बाद में, बोलेगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश कर देना है ना, इसको भी 4 से हमको गुणे करना पड़ेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही ना है। इसको इस सवाल में ना एक तरह से ज्ञात नहीं कर सकते, कई तरह से, ये आसान सवाल है, तो आप ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया, 14, अच्छा पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्या होता है बोलिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, बोलिए 14 का ए का मान कितना है, 14, इसको 14 में 14 लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर कटा देते हैं, इसको यहाँ कटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है 5/7, आर का मान कितना है 7 गुना, ठीक, यहाँ पे इसको कटा दीजिए, तो बोलिए 14 गुना कितना होता है 196, 5 गुना 7 कितना होगा बोलिए, 7 में 14, 14 1 15, ये ना हुआ, तो माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 1 नहीं 2 4 ये होगा ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, कहने का मतलब ये जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला है, ये वाला भाग का निकला, किसका निकला, ये मात्र इतना सा भाग का निकला, ठीक है। तो इसको आप जानते हैं, इस सवाल में जो है ना, यहाँ पे आप कुछ भी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, हम बता रहे हैं, हम वृत्त का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, इसके जगह पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, तो अब लेकिन हाँ त्रिज्या खंड का 4 से गुणा करना पड़ेगा,
तो यही बनाए तो यही उतारिए, सिंपल है कि नहीं? ये सबसे सिंपल सवाल है। इसमें कुछ समझाना पड़ेगा नहीं। है? हाँ। तो बोलिएगा अच्छा ये इतना भारी भारी सवाल हमने समझाए हैं और ये जो हम सबसे आसान सवाल है बोल रहे हैं। इधर हो गया सवाल कर दिया। बता दीजिए। है